सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। साथ ही हमारी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए क्लिक करें D&K अकेडमी और जाएं प्लेलिस्ट ऑप्शन पर, जहां आपको मिलेंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, विज्ञान, हिंदी, MPGK, रीजनिंग और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K अकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K अकेडमी, और आज हम बात करेंगे MPSI 2017 की तैयारी के बारे में। आखिर MPSI 2017 की तैयारी किस तरह से की जाए। देखिए, MPSI का जो नोटिफिकेशन आ गया है और एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गई है। 22 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक हमारी जो है एग्ज़ाम डेट होंगी। लगभग 80 से 90 दिन हमारे पास हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और यकीन मानिए मित्रों, ये 80 से 90 दिन जो है सफिशिएंट हो सकते हैं, बशर्ते आप इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से और अच्छे तरीके से कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सारी पहलुओं को, उन्हीं सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। निवेदन करूंगा आप लोगों से, मैं सभी से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि सारी चीज़ें जो हैं आपके समझ में आ जाएं, जिसमें हम सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे इसके सिलेबस को देखेंगे। उसके बाद 2016 जो MPSI होता है उसका कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे कि आखिर कट ऑफ कितना गया था, तो इस बार हमें किस तरीके से तैयारी करनी है और कितना हमें स्कोर करना है कि हम सेफ जोन में पहुंच जाए। उसके बाद हम पिछले साल जो प्रश्न पत्र हुए थे उनके एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पत्र, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे हिंदी में अलग अलग टॉपिक से कितने पूछे गए, इंग्लिश में कितने पूछे गए, सिलेबस क्या था, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा जा रहा है, तो उन सब चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो नया पैटर्न आया है, जो बदलाव किए हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसकी तैयारी कैसे की जाए, सिलेबस की भी तैयारी करेंगे, स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, और आखिरी में बुक्स और सोर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी चीज़ की हम कहाँ से पढ़ाई करें। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की कि आखिर एग्ज़ाम का ये पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है कुल 200 नंबर का एक पेपर होगा। ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ अतकनीकी पदों की बात कर रहे हैं, तकनीकी पदों की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम या 90% जो लोग हैं वो अतकनीकी पदों की ही एग्ज़ाम देते हैं, तो इसलिए हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें GK, मैथ और रीजनिंग एक ही पेपर होगा। इसमें एक भाग जो होगा GK, मैथ, रीजनिंग का होगा, जिसके अंदर से आपको 100 प्रश्न रहेंगे। दूसरा जो पोर्शन होगा उसके अंदर भाषा का होगा। इसमें हिंदी के 70 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश के 30 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से कुल ये 200 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होने वाला है। समय जो आपको मिलेगा 3 घंटे का इसमें समय आपको मिलने वाला है। तो आप इस चीज़ को, अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर लीजिए, ताकि ये 3 घंटे का समय आपको 200 प्रश्न हल करने के लिए कम ना पड़े। इससे पहले होता क्या था कि 2 अलग अलग पेपर होते थे, तो दोनों के लिए आपको 2-2 घंटे मिलते थे। इस तरह से 4 घंटे मिल जाते थे, लेकिन चूंकि ये पेपर एक साथ होगा तो आपको सिर्फ 3 घंटे इसमें मिलने वाले हैं। अब हम देखेंगे इसके सिलेबस को। पहले से समझ लेते हैं कि जो सिलेबस है वो 10th + 2 यानी 12वीं लेवल का है। 30 नंबर की इसमें इंग्लिश पूछी जा रही है। इंग्लिश में आपसे टेंस, मॉडल, डिटरमाइनर्स, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, क्लोज, ये पूछा जा रहा है। इसके अलावा एक अनसीन पैसेज भी इसमें पूछा जाएगा। तो ये इसका जो सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है। अब हम आगे देखेंगे कि इंग्लिश के सिलेबस में से जो परीक्षा हुई थी उसमें कितने प्रश्न बने, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम हिंदी के सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। हिंदी का सिलेबस भी 10वीं यानी 12वीं का स्तर का है। इसमें 70 अंक पूछे जाएंगे। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास पर आधारित, समुच्चारित, भिन्नार्थक शब्द पर आधारित, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भाव पल्लवन, भाव विस्तार, फिर उसके बाद वाक्य का अशुद्धि संशोधन, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे, लोकोक्ति, समास विग्रह, संक्षिप्तीकरण, पारिभाषिक तकनीकी शब्दों का प्रयोग, उनका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन, वाक्य में रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर भेद और उनका रूपांतरण किस तरह से किया जाता है। उसके साथ ही शब्द युग्म पर प्रश्न होंगे, बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा पर प्रश्न होंगे। और उसके अलावा काव्य में बात करें तो काव्य की परिभाषा पर, काव्य में के भेद पर, क्या होता है मुक्तक काव्य, क्या होता है प्रबंध काव्य, क्या होता है महाकाव्य और क्या होता है खंड काव्य, इस पर, रस के ऊपर, परिभाषा, भेद, अंग भेद, इनके उदाहरण, रसों पर, अलंकार में वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति और अनुयोक्ति पर, छंद में गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला और रोला पर। उसके अलावा रस की बात कर चुके हैं, छंद की बात कर ही चुके हैं।
क्षेत्रीय बोलियों के ऊपर पहेलियाँ, चुटकुले, लोकगीत, लोक कथाओं का परिचय, खड़ी बोली और उसका अनुवाद, इसके ऊपर मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं, 2-3 प्रश्न से बनते हैं, इस पर भी प्रश्न होंगे और एक गद्यांश होगा और एक पद्यांश होगा, यानी कि एक अनसीन पैसेज होगा और एक कविता होगी और उस पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो है एंटायर पूरा हिंदी का सिलेबस है। चलिए अब अतकनीकी यानी कि जो हम बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की, जीके का जो पोर्शन है उसमें जीके में वस्तुनिष्ठ प्रकार के मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की सामान्य जानकारियों के अतिरिक्त गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से संबंधित प्रश्नों के साथ जनरल एप्टीट्यूड यानी कि गणित और सामान्य गुणवत्ता के साथ साथ बुद्धि गुणवत्ता के साथ साथ रीजनिंग के संबंधी प्रश्न होंगे। तो ये है हमारा जीके का भाग और ये जो सिलेबस दिया गया है ये 2017 एसआई के लिए दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ये सिलेबस दिया गया है। तो ये हुआ जीके का सिलेबस जिसमें से 100 प्रश्न बनेंगे इससे, और उससे पहले वाला हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस था। चलिए अब हम समझते हैं कि पिछले जो अब दूसरा एक और चीज़ जो आपको क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है वो ये करना, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए अभी तक हम में से कई लोग क्या होते हैं सीधे एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। इस सीधे एग्जाम की तैयारी में आपको नहीं लगना है। आपको क्या करना है, लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम पेपर है वो आप डाउनलोड कर लें और उनकी प्रैक्टिस भी कर लें। बहुत अच्छी सुविधा ये दी गई है। आप सबसे पहले जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि व्यापम की वेबसाइट www.vyapam.nic.in को ओपन करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने, ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी। हालांकि यहाँ पर ये वाला नहीं रहेगा, दूसरा जो है इस क्षेत्र में, बाकी ये वाला जो पोर्शन है एज इट इज़ रहने वाला है। आपको ये और ये पूरा एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा। फिर आप इसमें क्लिक करें, यहाँ पर मॉडल आंसर और फाइनल आंसर, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो आपके सामने खुलकर आ जाएगा, मॉडल आंसर एंड फाइनल आंसर। और यहाँ पर आप विभिन्न वर्षों यानी 2017, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अभी शो हो रहा है 2017 का, तो 2017 में जेल विभाग का जो पेपर हुआ है 2017 का, उसके आपको यहाँ मिल जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी का आपको मिल जाएगा, लैब टेक्नीशियन का आपको मिल जाएगा। जो भी एग्जाम यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ स्क्रॉल करने का ऑप्शन है, नीचे जाएंगे तो सभी उस वर्ष के जितने भी एग्जाम हुए सभी के पेपर आपको मिल जाएंगे। तो इन पेपर्स को आप जरूर 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 देखा करें, ये मेरे से जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। तो ये एक जानकारी थी। लास्ट ईयर के पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो चाबियाँ होती हैं, वो की होती है अगले पेपर को क्रैक करने का, क्योंकि वही हमारा पथ प्रदर्शक होता है, वही हमें बताता है एग्जाम में क्या आने वाला है, किस स्तर का आने वाला है और कैसा आने वाला है। तो वहीं से हमें सारी चीज़ों का पता चलता है। अब हम एनालिसिस करते हैं 2016 जो एमपीएसआई पेपर हुआ था 4 सितंबर का, जो 9 से लेकर 12 की शिफ्ट में पहली शिफ्ट जो थी उसका जो पेपर हुआ था उसका हम थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न उसमें पूछे गए थे। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ताकि जिस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे उसकी तैयारी हम अच्छे से कर लें। ध्यान दीजिएगा, जीके का आपने पहले सिलेबस देख चुके हैं, लेकिन उस सिलेबस में से कुछ ऐसे पोर्शन थे जहाँ से प्रश्न बने ही नहीं थे। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया। देखिए अब ये आप देखेंगे एमपी जीके से 8 प्रश्न पूछे गए थे, वहीं इंडियन ज्योग्राफी से 7 प्रश्न पूछे गए थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4 प्रश्न पूछे गए थे। साइंस की बात करें तो साइंस से कुल 11 प्रश्न पूछे गए थे। उन 11 में से केमिस्ट्री से 5 प्रश्न, बायो से 5 प्रश्न और फिजिक्स से जो था केवल 1 प्रश्न पूछा गया था। कंप्यूटर से 3 प्रश्न थे, हिस्ट्री से 4, स्पोर्ट्स से 5 प्रश्न थे और विविध, इसमें करंट अफेयर भी आ जाता है, भारत में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे चौड़ा, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इसमें आ जाती हैं, विश्व में प्रथम, ये चीज़ें वो चीज़ें। तो ये सारा के सारा जो है विविध में आ जाता है। इससे 18 प्रश्न सर्वाधिक पूछे गए थे, गणित से 21 प्रश्न थे और रीजनिंग से 19 प्रश्न थे, यानी कि 20-20 हम मान सकते हैं। मैथ और रीजनिंग से 20-20 प्रश्न पूछे गए थे, 40 प्रश्न। बाकी के जो 60 प्रश्न पूछे गए थे वो जीके में से पूछे गए थे। लेकिन अभी जो 2017 में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगर उनके आप सिलेबस पे ध्यान दें तो सिलेबस जो है उसको आप एनालिसिस करें तो सर्वाधिक प्रश्न इस वर्ष जो पूछे जा रहे हैं वो एमपीजीके से पूछे जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एमपीजीके से इस बार सर्वाधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन एमपीएसआई के अंदर अभी क्या पूछा जा सकता है हम उसको श्योर नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ मैं एक एडवाइस जरूर आपको देना चाहूँगा कि आप एमपीजीके की तैयारी बहुत अच्छी करके जाएं, बहुत ही अच्छी करके जाएं। दूसरी तैयारी आप उतनी अच्छी ना करें, लेकिन एमपीजीके तो बहुत अच्छी करके जाएं।
कोई संभावना है कि सिर्फ एमपी से ही प्रश्न आ जाए। ध्यान दीजिएगा, संभावना है, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि सिर्फ एमपी से आएंगे, लेकिन एमपी से आने की संभावना है, ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए एमपी जीके की तैयारी तो बहुत अच्छे से करें, बाकी की तैयारी भी आपको अच्छे से ही करनी है। जैसे आपको यहाँ पर साइंस का पोर्शन दिखाई दे रहा है, साइंस का पोर्शन भी बहुत बड़ा पोर्शन है, 10, 12, 15 तक प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं। तो 2-3 पोर्शन आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इकोनॉमी से कोई प्रश्न इसमें नहीं पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये पहले पेपर की बात करें, हो सकता है दूसरे पेपर जो बाद में हुए उनमें पूछा गया हो, लेकिन मैंने एक नॉलेज के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेपर हुए थे और सभी को एनालाइज करना इतना इजी हमारे लिए नहीं हो पाता, इसलिए एक पेपर लिया है और इसमें आपको पॉलिटी से भी प्रश्न आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2 पोर्शन ऐसे हैं जिस पे आप कम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप इनको बिल्कुल ही ना पढ़ें। पढ़ना तो जरूरी है, क्या पूछ ले क्या ना पूछे कोई नहीं कह सकते, और क्यों पढ़ना जरूरी है आगे हम इसको समझेंगे। चलिए अब देखें, दूसरा जो पोर्शन है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश से मॉडल्स से जो पूछे गए थे 3 प्रश्न पूछे गए थे, प्रीपोजिशन से 7 प्रश्न पूछे गए थे, एरर फाइंडिंग के जो थे 9 प्रश्न थे। लेकिन एरर फाइंडिंग को आपको सॉल्व करने के लिए ग्रामर पर अच्छी पकड़ होना जरूरी है, क्योंकि एरर जैसे प्रीपोजिशंस के तो स्पेशल नियम होते हैं। एरर फाइंडिंग में कुछ भी पूछा जा सकता है, उसमें प्रीपोजिशन से संबंधित हो सकते हैं, मॉडल से संबंधित हो सकते हैं, आर्टिकल से संबंधित हो सकते हैं, कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारी ग्रामर एरर फाइंडिंग में आ जाती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 3 प्रश्न पूछे गए थे, एक्टिव पैसिव से 3 प्रश्न पूछे गए थे, अनसीन पैसेज से 5 प्रश्न पूछे गए थे, और इस तरह से कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे। जबकि आपने सिलेबस में देखा था कितनी सारी चीजें दी हुई थी। तो हमारे लिए यहाँ समझ लीजिएगा कि आप मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशंस तो सुपर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव यानी कि टेंस इंपॉर्टेंट है, और अनसीन पैसेज तो पूछा ही जा रहा है। तो ये इन 3, 4, 5 पोर्शन बहुत अच्छे कर ले। बाकी चीज़ें भी, जैसे आर्टिकल से भी प्रश्न बनते हैं, आर्टिकल्स भी कर लें। तो जो सिलेबस दिया है वो सब तो कवर करना है, लेकिन इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। अब हम देखेंगे हिंदी में किस भाग से कितने प्रश्न पूछे गए। गद्यांश की बात करें तो 5 प्रश्न, पद्यांश की बात करें तो 5 प्रश्न, उपसर्ग प्रत्यय से 4 प्रश्न थे, मुहावरे लोकोक्ति से 6 प्रश्न थे, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द से 2 प्रश्न थे, तत्सम तद्भव से 2 प्रश्न थे, विपरीत विलोम पर्यायवाची समानार्थी शब्दों से 7 प्रश्न थे, संधि से 3 थे, समास से 3 थे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से 2 प्रश्न थे। वहीं वाक्यों से उसमें वाक्यों का रूपांतरण, वाक्यों का प्रकार, वाक्यों का अर्थ के आधार पर प्रकार, सारी चीजें आ जाती हैं। इससे जो थे 7 प्रश्न पूछे गए थे। वर्णमाला से 2 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पूछा गया था शब्दों का कि कौन सा तालव्य है, कौन सा दंतोष्ठ है, तो इस तरह से, और व्यंजनों के बारे में पूछा गया था। वर्णमाला से 2 प्रश्न थे। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाक्यों की जो थी उससे 2 प्रश्न थे। संक्षेपण से 1 प्रश्न था, पहेली 1 पूछी गई थी, छंद का 1 प्रश्न था, पत्र पत्रिका इंपॉर्टेंट है 2 प्रश्न पूछे गए थे, पारिभाषिक शब्द 2 प्रश्न पूछे गए थे, भाषा से 4 प्रश्न पूछे गए थे, रचनाओं से जो है 2 प्रश्न पूछे गए थे, अलंकार से 2 प्रश्न पूछे गए थे, रस से 2 प्रश्न पूछे गए थे, और इसके अलावा विविध से 3 प्रश्न पूछे गए थे। इस तरह से कुल 70 प्रश्न पहली शिफ्ट में पूछे गए थे, और लगभग यही पैटर्न रहा है। प्रश्नों की संख्या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई है, बाकी ये इतने पोर्शन से हिंदी में प्रश्न आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि आपको स्कोर कहाँ करना है। उससे पहले हम ये जान लें कि आखिर स्कोर कितना करना है। तो हम 2016 की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। ये कट ऑफ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। रिजल्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे वेबसाइट के ऊपर और रिजल्ट सेक्शन में जाके MPSI का जो पिछले साल का रिजल्ट निकालेंगे, उसमें रिजल्ट नोट करके एक ऑप्शन होगा। रिजल्ट नोट को आप डाउनलोड करेंगे तो ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसमें हमने जिला बल जो सब इंस्पेक्टर के विभिन्न पद होते हैं उसमें जिला बल के जो पद थे उनका हमने इसमें कट ऑफ का एनालिसिस किया, क्योंकि इस बार जो है सूबेदार के पद है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, पिछली बार जो थे 800 प्लस पद थे, लेकिन इस बार मात्र 600 पद हैं। तो पदों की संख्या इस बार कम हुई है। सूबेदार का कोई पद नहीं है, तो इसलिए सूबेदार, क्योंकि सूबेदार की जो कट ऑफ है वो ऊपर जाती है, जिला बल की जो कट ऑफ है सब इंस्पेक्टर की वो थोड़ी नीचे आती है। फिर अलग अलग बहुत डिटेल में दिया है, 4-5 पेज में है। आपके लिए मैंने शॉर्ट किया है इसको और ये आपके लिए लेके आया हूँ मैं। अब हम देखेंगे कैटेगरी वाइज। देखिए, अनरिजर्व्ड हम कैटेगरी की बात करें तो 2 पोर्शन होते हैं। एक ओपन होता है जिसमें सभी महिलाएं पुरुष सभी उसमें फाइट करते हैं, और एक होता है फीमेल्स के लिए आरक्षित। तो अब फर्स्ट राउंड और सेकंड फाइनल का मतलब ये होता है, देखिए फर्स्ट राउंड का मतलब है लिखित परीक्षा का जो परिणाम आया था उसमें टोटल पोस्ट का 5 गुना उसमें लिया जाता है। तो उन 5 गुना जिन लोगों को लिया गया था उनका कट ऑफ जो बना था उस समय लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद, वो फिर उसके बाद उनका मेडिकल होता है, फिर फिजिकल होता है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल बनता है। तो फाइनल की कट ऑफ क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो
154.63 जो अंक जिनके द्वारा प्राप्त किए गए थे अनरिजर्व कैटेगरी ओपन में, यानी कि जो 77% बनता है, उनको बुलाया गया था फिजिकल के लिए और इंटरव्यू तक वो लोग गए थे, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में कितना परसेंट मार्क्स बना था, 82% जिसका था, यानी कि 164.43% जो था, 164.43 अंक जिनको प्राप्त हुए थे उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 154 नंबर अगर आपके आ भी रहे हैं तो आपके लिए कोई काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनल्स में आपको वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पर आपका पहुँचना संभव नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में तो मात्र 10 ही अंक हैं और 10 में से भी 5 से 7 अंकों के बीच में सभी को दिए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप स्कोर इंटरव्यू में नहीं कर सकते। तो जितना अच्छे से अच्छा स्कोर आप जो परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, उसमें करेंगे, वही आपका तय करेगा आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर आपके नंबर कम है, फर्स्ट राउंड में आप सिलेक्ट हो भी जाते हैं, तो यकीन मानिए आप फाइनल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि फाइनल में तो 5 गुना नहीं लेंगे, फाइनल में तो 1 गुना ही लिए जाएंगे। तो जो जिनके अंक कम होंगे वो वहां हट जाएंगे। तो अब आपको जो टारगेट कर चलना है, यदि ओपन कैटेगरी से हैं, ओपन से हैं आप और अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको कम से कम 80% प्लस का टारगेट लेके चलना है अगली बार के लिए। यहाँ नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, 164 नंबर पे ध्यान आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि देखिए पोस्टों की संख्या कम थी, इस बार पोस्टों की संख्या हमारे पास जो है, पिछली बार पोस्टों की संख्या ज़्यादा थी, इस बार पोस्टों की संख्या कम है। तो संभवतः इस 81-82 की जगह ये 85 भी हो सकता है, परसेंट कट ऑफ जो है बढ़ भी सकता है, क्योंकि पोस्ट जब कम होती है तो कट ऑफ जो हो जाता है बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी पेपर की उस पर भी डिपेंड करता है कि पेपर जो है टफ है या सिंपल है, तो सिंपल पेपर होगा तो कट ऑफ ऊपर जाता है, पेपर टफ होगा तो कट ऑफ नीचे आ जाता है। लेकिन हम अनुमान लगा के चल रहे हैं, ये तो मानिए, क्योंकि अभी जो वर्तमान में व्यापम का पैटर्न चल रहा है ना, वो इस तरह से चल रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो अब आप कम से कम 80 to 85% अगर आप स्कोर आपको सिक्योर, अगर आप होना चाहते हैं कि हाँ मैं सिक्योर हूँ, तो इतना स्कोर तो अब आपको कम से कम करना पड़ेगा। वहीं फीमेल्स की बात करें, और ध्यान दीजिएगा ये बढ़ेगा ही, क्योंकि सूबेदार के पद नहीं है, तो सूबेदार के पद ना होने से जो सब इंस्पेक्टर जिला बल है उसका कट ऑफ जो और बढ़ने वाला है, कम तो नहीं होगा, अगर कंडीशंस पेपर उसी तरह का आता है जिस तरह से पिछली बार पूछा गया था। वहीं फीमेल्स की बात करें, 136.26 अंक यानी कि 68% स्कोर जिन्होंने किया था वो फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर गए थे, और फाइनल में उनको 69% यानी 138.26% अंक जिन्हें प्राप्त किया था उनका सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी की बात करें तो ओपन के अंदर 152.59 अंक जिनके द्वारा प्राप्त किए गए थे, यानी 76% जिनको स्कोर किया था उनका फर्स्ट राउंड में क्लियर हुआ था, और 162.10% यानी 81% अंक जिन्होंने प्राप्त किए थे उनका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था। वहीं फीमेल्स की बात कर लें तो 71% फर्स्ट राउंड के लिए और 75% फाइनल के लिए। एससी की बात कर लें 142 अंक यानी 71% और 148 अंक यानी कि 74% फाइनल के लिए। वहीं फीमेल की बात कर लें एससी में 127.97 यानी लगभग 128-64% अंक जो हैं फर्स्ट राउंड के लिए, और 66% यानी 132 अंक जो थे फाइनल के लिए। वहीं एसटी की बात करें ओपन में 126.10 यानी कि 63% अंक लगभग जो जिनके आए थे उन्होंने फर्स्ट राउंड क्वालिफाई किया था, और 67% यानी 134.35% जिनके अंक थे वो फाइनल सिलेक्शन उनका हो गया था। वहीं फीमेल्स की बात करें तो 117.70 यानी 59% अंक जिन्होंने प्राप्त किए थे उनका एसटी के अंदर फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ था, और 120.85% जिन्हें प्राप्त किए थे उनका फाइनल क्लियर हो गया था। तो अब यहाँ पर ये सिनेरियो जो बन रहा है, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 80 से लेकर 85% के बीच में अगर स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। पहली चीज़, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ओबीसी कैटेगरी से आप ये मान के चलिए तो 75 से लेके अगर आप 80% के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 70 से लेकर 75% के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं एसटी के अगर बीच में आप एसटी में अगर आप आते हैं तो 65 से लेकर 70% के बीच में या 60 से लेकर 70% के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका सेफ जोन है। तो अब आपको ये तय करना है कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। ध्यान दीजिएगा कंपटीशन बहुत टफ है, हर बार कंपटीशन देने वालों की संख्या बढ़ रही है, लिमिटेड वैकेंसियां आ रही हैं, कई लोग जो सालों से तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो अब आपको इन 3 महीने यानी 80 दिन और 80 से 90 दिन जो हैं इनका प्रयोग किस तरीके से करेंगे यही तय करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या
नहीं हो रहा है। तो अपने इन दिनों का बेहतर से बेहतर उपयोग कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये तो बात हुई थी हमारी स्टैटिक वाली। कुछ और बुक सोर्स की बात करेंगे, उससे पहले दो इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं कि DNK एकेडमी आपको सपोर्ट कर सकता है आपकी इस जर्नी के अंदर। हमारा MPSI 2017 के लिए कोर्स प्रारंभ किया गया है, जिसके अंदर आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेंगे पूरे टॉपिक के ऊपर, सभी टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो आपको मिलने वाले हैं एक एक टॉपिक के ऊपर, जिससे सारी चीज़ें हम उसमें कवर कर रहे हैं। उसके अंदर हम हिंदी भी बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। MCQ जो यूट्यूब पे चल रहे हैं वो नहीं, डिटेल हिंदी के वीडियोज़ में मिलेंगे, इंग्लिश के भी डिटेल मिलेंगे, रीजनिंग के, मैथ्स के, साइंस के, GK के, MP के, यानी जो भी पहले हमने सिलेबस के डिस्कस किया था वो सभी डिटेल आपको सिलेबस इसमें मिलने वाला है। उसके वीडियो भी मिलेंगे, प्लस उसकी PDF भी आपको मिलेगी। साथ में टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिलेगी, टेस्ट आप इसमें भाग ले सकते हैं, 11 टेस्ट इसमें होने वाले हैं। उसी के साथ हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया है MPSI 2017 के लिए, और जो 2017 MPSI का जो सिलेबस है उसके अनुसार ये मॉक टेस्ट होगा। इसके अंदर 11 टेस्ट आपके होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर जो है होंगे 11 टेस्ट होंगे, और अगला जो संडे होगा, हर संडे को ये टेस्ट होगा। अभी एक संडे तो कल ही है, और उसके बाद अगला संडे जो होगा उसको पहला एग्जाम, जो पहला टेस्ट हमारा है वो आयोजित किया जाएगा। यदि हम तिथि की बात करें, जिस तारीख को या जिस डेट को हमारा पहला एग्ज़ाम होगा, वो 3 को हमारा पहला टेस्ट आयोजित किया जाएगा। 3 सितंबर को पहला टेस्ट आयोजित किया जाएगा। आप टेस्ट, इसकी जो टेस्ट होगा उसका सोल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा। आप टेस्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे को दे पाएंगे और उस 3 घंटों के अंदर ही दे पाएंगे। आप जब आपके पास समय हो, हमारा टेस्ट अपलोड होने का समय 4 बजे है, 4 बजे के बाद आप जब भी आपको समय हो आप टेस्ट दे सकते हैं, और कितनी बार चाहें उतनी बार भी दे सकते हैं, जहाँ से चाहें वहाँ से दे सकते हैं। उसमें आपको रैंकिंग आपको पता चलेगी, और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी पता चलेगी। जो कट ऑफ के समय में डिस्कस कर रहा था कि आप कैसे जांच कर पाएंगे कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, तो टेस्ट सीरीज ही वो एकमात्र तरीका है जो आपको बता पाएगी कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो और टेस्ट सीरीज जो है बहुत 499 रुपये के अंदर आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और सिंगल टेस्ट आप लेना चाहते हैं तो 89 रुपये का सिंगल टेस्ट आपको मिल जाएगा। वेबसाइट को हमारी विजिट करना होगा कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी और मॉक टेस्ट के लिए भी, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कोर्स के लिए भी और मॉक टेस्ट के लिए भी। तो आप जाके रजिस्टर कर लीजिए, और वहाँ से आप ये कोर्स भी ले सकते हैं और मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। यदि कोर्स लेते हैं तो मॉक टेस्ट आपको इसमें फ्री उपलब्ध रहेगा, कोर्स के साथ मॉक टेस्ट अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोर्स के बारे में मैं आपको एक जानकारी बता दूं, ये जो कोर्स है MPSI का, ये आपको लाइफ टाइम एक्सेस हम देंगे इसके अंदर के। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बार के लिए आपको ये मिलने वाला है, इसमें लाइफ टाइम एक्सेस है। जब तक आप चाहें तब तक यहाँ से डाटा मिलता रहेगा। अगले वर्ष भी जो भी हम अपडेट करेंगे वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर प्राप्त होने वाली हैं। तो ये तो DNK एकेडमी आपको किस तरह सपोर्ट कर सकती है उसकी बात हुई। अगर आप खुद अपनी सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके बाद भी हम बात करेंगे कि आप किन बुक्स का सहारा ले सकते हैं, किन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो ये है हिंदी के लिए आप हैं, लुसेंट की हिंदी की एक अलग बुक आती है उसको ले सकते हैं, या अरिहंत की मानक हिंदी सबसे बेस्ट है उसको ले सकते हैं। साथ में हमारे MCQs के वीडियो डले हुए हैं, DNK एकेडमी के वीडियो MCQs हिंदी के लिए, उनको आप देख सकते हैं। वहीं MPGK की बात करें तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक है, आप उसको ले सकते हैं, या उपकार प्रकाशन के जो लेखक हैं सादाब अहमद सिद्दीकी, उनकी पुस्तक है उसको ले सकते हैं। साथ में MPGK की भी बहुत अच्छी वीडियो हमारे द्वारा MCQs भी डाले गए हैं, लगभग 1400 MCQs डले हुए हैं फुल डिटेल में, और उसके अलावा 15 से 20 वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, तो हमारे वीडियोस का भी आप सहारा ले सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको ज्ञान सीरीज की पुस्तक खरीदनी होगी या परीक्षा वाणी की पुस्तक खरीदनी होगी। ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। यदि आपके पास इनके अलावा कोई दूसरी बुक्स हैं तो वो भी अच्छी हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही खरीदें तो ही आपका एग्जाम निकलने वाला है, ऐसा मैं कोई दावा नहीं कर रहा। उसके अलावा यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं, कुछ अच्छे वीडियो संभवतः आपको मिल सकते हैं यूट्यूब पे भी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित। वहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो ज्ञान सीरीज और परीक्षा वाणी की बुक को ही मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा। बात करें साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर परीक्षा वाणी की बुक, केमिस्ट्री और फिजिक्स की परीक्षा वाणी की एक ही बुक आती है और बायो की एक बुक आती है, यानी परीक्षा वाणी की 2 बुक आपको इसके लिए लेना पड़ सकती है। या फिर उसके अलावा ये सपोर्टिव, ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो हिंदी के लिए हो चाहे वो MPGK के लिए हो, ये पूरी तरह से आपका सिलेबस कवर नहीं करवा पाएंगे। MPGK में संभवतः चीज़ें अच्छे कवर हो जाएंगी, लेकिन हिंदी के लिए और साइंस के जो सिर्फ आप मेरे वीडियोस पे पूरी तरह से डिपेंड ना रहें, क्योंकि दूसरी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें क्योंकि लिमिटेशन होती है इसलिए वहाँ छूटी हुई हैं। तो मैं आपको पूरी, लेकिन हाँ ये आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, पूरी तरह से आप इस पर
डिपेंड ना रहें तो बेहतर होगा। DNK एकेडमी के वीडियोस आप देख लें और जो हमारा 1000 मोस्ट MCQs की सीरीज चली उसे कंटिन्यू करेंगे। आप निश्चिंत रहें, उसे हम पूरा करेंगे इस एग्जाम से पहले। तो वो आप देख सकते हैं। कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन की बुक देख लीजिए, हिस्ट्री के लिए ज्ञान सीरीज की बुक देख लीजिए, पॉलिटी के लिए आप हमारे 24 वीडियो डले हुए हैं वो देख सकते हैं, परीक्षावाणी की बुक देख सकते हैं। विविध के लिए लूसेंट का जो पारंपरिक सामान्य ज्ञान होता है, पीछे की तरफ विविध का ऑप्शन होता है पारंपरिक सामान्य ज्ञान के नाम से, वो आप जरूर पढ़ लें। इकोनॉमी के लिए आप लूसेंट देख लें क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी नहीं पूछी जाती। पॉलिटी के लिए भी आप लूसेंट देखना चाहें तो देख लें, बाकी हमारी वीडियो देख लेंगे, सफिशिएंट रहेगा। और करंट अफेयर पिछले 8 से 9 महीने को आपको पढ़ना है और उसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस को सर्च कर लें। मंथली करंट अफेयर, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो मंथली करंट अफेयर या फिर वीकली करंट अफेयर डालते हैं। तो 8-2 महीने के आप 2-3 दिन के अंदर आराम से करंट अफेयर के सारे वीडियो देख सकते हैं। पिछली बार 4-5 प्रश्न जो है करंट से सीधे सीधे पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब वीडियो से भी आप इसको देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सिलेबस तो बहुत बड़ा हो गया, तो निश्चित तौर पर सिलेबस बहुत ही बड़ा है और ये पढ़ने का डाटा भी बड़ा है, लेकिन आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आपको कम से कम जो है 9 से 8 से 10 घंटे तक पर डे देना होगा इन 80 से 90 दिनों में, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपने बहुत पहले से शुरुआत की हुई है तो आप रिवीजन कर लीजिए। 4-5 घंटा पर डे भी देकर आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये तय करेगा, आप ही तय करेंगे कि ये आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है या नहीं होता है, क्योंकि आपको पढ़ना है और सिर्फ जो एग्जामिनर है वो उनको लेगा, जो टॉप क्लास के जो स्कोर करेंगे वो उन्हीं को लेगा। और टॉप क्लास के स्कोर करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखेंगे व्यापम का पैटर्न तो उसके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफ़ी हाई है, बहुत डीप में पूछा जा रहा है। इवन अब जगहों के नाम ना पूछे जाकर, जिलों के नाम ना पूछे जाकर, अगर कहीं मेला पूछना है तो उस जिले का नाम ना पूछ के संबंधित या तो गाँव का नाम पूछ लिया जाता है या तहसील का नाम पूछ लिया जाता है। तो समझ लीजिए इतना डीप में आपको चीज़ों को पढ़ना है, इसलिए मैंने अलग अलग बुक्स बताई है। मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा, लूसेंट सामान्य ज्ञान को इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी ना पढ़ें, सफिशिएंट लूसेंट नहीं होने वाली है। लूसेंट एग्जाम से आप 15 से 20 दिन पहले पढ़ लीजिएगा। अभी आप लूसेंट के सहारे ना रहें, आप पछताएंगे सिर्फ लूसेंट के सहारे अगर आपने जीके की तैयारी करने की कोशिश की तो ये हमारा वीडियो होता है आज का यहीं समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये हमारा जो प्रयास है कैसा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी मेहनत से हमने ये सारे जो डाटा आपके लिए इकट्ठा किया है, काफ़ी मेहनत से 4 से 5 घंटे के लगातार मैंने मेहनत की, तब जाके सारा डाटा कंपाइल किया है और आपको ये प्रेजेंट किया है। तो आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।